कह रहा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं मुझे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 to overcome economic crisis and accelerate the growth of the rate of Indian economy. The new economic policy introduced in July 1991. 1991 में जुलाई में इंट्रोड्यूस की गई ताकि जो हमारे क्राइसिस हुए थे और इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए जरूरी थी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, उसके रीजन क्या थे देखो। फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, हमें पेमेंट करनी है, उसे फिस्कल डिफिसिट है, फाइनेंशियल डिफिसिट कहते हैं। देखो फिस्कल डिफिसिट का मतलब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा इनफैक्ट ऑफ रेवेन्यू थे, तो खर्चे ज़्यादा हो रहे थे और टैक्स की फॉर्म में अदर फॉर्म का रेवेन्यू कम था, तो ये जो गैप है वो बढ़ता जा रहा था। तो इस गैप को पूरा करने के लिए हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। देखो लिखा है द फिस्कल डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड इट इज अ फाइनेंशियल बाय राइजिंग लोन। इसे पूरा कैसे करती है गवर्नमेंट, लोन लेके पूरा करती है। सरकार के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और रेवेन्यू कम आ रहा है, तो इस डिफरेंस को पूरा क्या करेगी, लोन लेगी, चाहे वर्ल्ड बैंक से लोन ले या फॉरेन से लोन ले या देश के अंदर ही जो इंडस्ट्रीज है उनसे लोन ले। Prior 1991, fiscal deficit is government increase too much and because of increase in the non-development expenditure, हमारे खर्चे थे जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में थे। हमें फूड की प्रॉब्लम थी, कई जगह बाढ़ आ रही थी, सूखा पड़ रहा था, तो उनको अनाज देने की प्रॉब्लम थी, मतलब हमारा खर्चा बढ़ रहा था जो नॉन डेवलपमेंट है। अगर हम कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई मशीन लगाए, कोई बिजनेस स्टैब्लिश करें, तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में इनकम जनरेट होगी। लेकिन हमारे खर्चे कितने हो रहे थे, जो डेवलपमेंट नहीं थे, बेसिक नीड को पूरा करने के लिए खर्चे हो रहे थे। Expenditure on administration and non-planned expenditure expense incurred the help of flood victim। इनके विक्टिम वगैरह के लिए, जो बाढ़ सूखा वगैरह के जो विक्टिम थे उनको पैसा देने के लिए, खर्चा पूरा करने के लिए हमारे खर्चे हो रहे थे। तो जब खर्चा नॉन डेवलपमेंट में होगा तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी, इनकम जनरेट ही नहीं, और ये गैप बढ़ता चले गया। द इनकम फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज आल्सो नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोथ ऑफ द एक्सपेंडिचर। भाई खर्चे तो थे पब्लिक सेक्टर के, लेकिन इनकम उतनी नहीं थी। ठीक है, पढ़ो से फिर आगे करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ड्यू टू सस्टेन राइज इन द फिस्कल डिफिसिट, जो फिस्कल डिफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एंड देयर वाज द कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट का मतलब गवर्नमेंट का जो लोन था वो बढ़ता जा रहा था, एंड लायबिलिटी मेक टू इंटरेस्ट पेमेंट। अब आपने लोन लिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रहे थे, तो लोन वापस नहीं हो रहा था, ऊपर से उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी हम लोन ले रहे थे, तो एक लोन ऑलरेडी था और एक लोन और, इसका मतलब ये डिफिसिट बढ़ता जा रहा था। द इंडियन इकोनॉमी इज डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप का मतलब इसे कहते हैं कि आप लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए लोन ले रहे हो, तो कर्ज में फंसते जा रहे थे। इन 1991 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कितना था, 36 पॉइंट, इतना आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे, इंक्रीज हो गया था इंटरेस्ट 36%। थोड़ा टोटल जीडीपी का इतना अमाउंट हमें इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ रहा था, तो इतना पैसा जब इंटरेस्ट की फॉर्म में देते, डेवलपमेंट कहाँ से होता, तो उस टाइम रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, अगला देखो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, जो हम देश, जो हमने उसमें पढ़ा था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है कि भाई हमारा इंपोर्ट ज़्यादा था और एक्सपोर्ट कम था, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो बढ़ता जा रहा था, मतलब फॉरेन को जो हमें पेमेंट करनी थी उतना फंड्स या कैश या फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं थी। तो देखो उसमें लिखा हुआ है, कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट का मतलब, इनफ्लो का मतलब क्या हो गया, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आउटफ्लो का मतलब क्या, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम पेमेंट कर रहे हैं। एम से दिखाते हैं बेसिकली हम इसका डिफरेंस। व्हेन द आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन द इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, इंपोर्ट कम था, एक्सपोर्ट कम था, इंपोर्ट ज़्यादा था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें ज़्यादा करनी पड़ रही थी पेमेंट। Before 1991, export were less than to poor quality of domestic goods। एक्सपोर्ट कम क्यों था, क्योंकि हमारी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी। अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वहाँ लग चुकी थी, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, हमारे देश में भी इतना कुछ नहीं हुआ था, अभी भी हम एग्रीकल्चर पे काफ़ी कुछ डिपेंड थे। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, तो ग्रीन रिवोल्यूशन केवल एग्रीकल्चर के फील्ड में था, इंडस्ट्री की फील्ड में हमने इतना ग्रोथ नहीं किया था अभी। And import were more restricted for heavy tariff and quota, and balance of payment इंक्रीज हो गया था 2240 करोड़ से लेकर जो 1981 में था वो बढ़ के 17,000 के करीब पहुंच गया था। ठीक है, ये तो भी डेटा दे रखे हैं आपको। आगे देखते हैं, इसका पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, तो उसमें पढ़ सकते हो आप। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक
सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब हमने क्या डिसाइड किया था कि भाई सारे मेजर जो बिजनेस हैं, जो हमने 1956 की पॉलिसी पढ़ी थी, इंडियन नेशनल पॉलिसी, आईपीआर जो हमने पढ़ा था, उसमें उसमें क्या था, 3 शेड्यूल बनाए थे, ए बी और सी। तो अधिकतर जो मेन बड़े बड़े बिजनेस थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया। लेकिन 40 सालों में उसमें से अधिकतर बिजनेस जो है वो लॉस में जाने लगे। अधिक उसके कई रीजन थे, कंपटीशन मार्केट में नहीं था, उनकी मोनोपोली थी, क्वालिटी की चीज अच्छी नहीं थी, वर्कर ढंग से काम नहीं करते थे, गवर्नमेंट जॉब थी, तो उससे क्या हुआ, उससे लॉस बढ़ता चले गया। तो ये वही लिखा है देखो, मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म इंकर्ड ह्यूज लॉस बट कंटिन्यू टू फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्ट टू क्लोज द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। भाई बंद करना आसान नहीं था, इवन इफ द ड्रेन ऑफ द नेशन लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बहुत कम थे, तब भी हम उन्हें आराम से बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में हजारों लोग को जॉब मिल रही थी, उनको सैलरी देनी पड़ रही थी, एकदम बंद करते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो ये लॉस बढ़ता चले गया। फिर इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हमारा अच्छा नहीं था। द ओरिजिन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड बाय द फ्रॉम द इनसफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 1980 तक। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाज कॉन्स्टेंटली ग्रेटर देन इट्स रेवेन्यू, खर्चे ज्यादा थे इनकम को में। भाई मैनेजमेंट सही होने का मतलब क्या है, आपके खर्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी आप इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब मैनेजमेंट सही से काम ही नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट देखो, ड्यू टू क्वालिटी मैनेजमेंट द रूल ऑफ लॉ एंड एम ऑफ कंट्रोल द रेगुलेशन। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज जो है वो डाउन, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जो है वो लॉस में ज़्यादा चले गया और गवर्नमेंट डेट में फंसता चले गया। एक बार पढ़ो इसे फिर आगे करते हैं।